नमस्कार। गंजेपन से, जिसे एलोपेशिया बोलते हैं, उससे हर व्यक्ति परेशान है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसको एलोपेशिया, बाल्डनेस या गंजापन हो। मैं आपको बहुत ही सिंपल 5 सूत्र बता रहा हूँ। इन 5 सूत्र से आपके गंजा होने की गति और गंजा होने की प्रक्रिया पर रोकथाम लग सकती है। बालों का झड़ना, बालों का पतला होना कंट्रोल हो सकता है और आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे एलोपेशिया का मुख्य कारण जो होता है जेनेटिक होता है, हार्मोन्स के कारण होता है और न्यूट्रिशनल होता है, स्ट्रेस होता है, पॉल्यूशन होता है और पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने भोजन से। भोजन में मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। इसके लिए आप क्या क्या खाएं? दाल, दूध, दही, गुड़, चना, मूंगफली ये घर में लें। स्प्राउट्स लें। नॉन वेजिटेरियन लोग उसके लिए एग्स का उपयोग करें, फिश का उपयोग करें। वेजिटेरियन लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए अलसी लें, आंवला खाइएगा, खोपरा खाइएगा। इन सब चीज़ों में एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं, खजूर, अखरोट, बादाम, इनके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जो बाल को बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। फिर एक सूरजना की फली है जो कि बहुत उपयोगी है। तो डाइट के अंदर आपको बदलाव करना है। नंबर 2, लाइफ मॉडिफिकेशन। स्ट्रेस के कारण आजकल बहुत बड़ा कारण हो गया है। स्ट्रेस से बाल जाते हैं। स्ट्रेस से सीखने और मैनेज करने के दो तरीके सिंपल। आपका स्ट्रेस आपकी समस्या को कम नहीं करता है, बढ़ाता है। तो आपको जब भी स्ट्रेस हो, ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इससे न तो मेरी समस्या हल होगी बल्कि मेरी समस्या बढ़ जाएगी। जैसे ही ब्रेन को आप ये फीडिंग देंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा आंसर है स्ट्रेस को मैनेजमेंट का, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंटी स्ट्रेस विटामिन है, ये स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। अब उसके बाद में विटामिन सप्लीमेंट्स। हमारी डाइट में हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स है, तो आप जो भोजन खा रहे हैं उतनी मात्रा में आपको विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अतः देयर इज अ डेफिनेट रोल ऑफ विटामिन सप्लीमेंट लाइक बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल बनाने के लिए। फिर अमीनो एसिड्स के कैप्सूल, उनमें एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसके कैप्सूल लेने से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और बालों की हेल्थ होती है। तो तीसरा ये हो गया। चौथा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस मीन्स एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जैसे एक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। यदि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो डॉक्टर की सलाह से आप मिनॉक्सिडिल का उपयोग कर सकते हैं या वो अन्य ट्रीटमेंट। 5वां है, वो ना करें जिससे आपके बालों को नुकसान होता है। वो क्या क्या है? स्ट्रेस नंबर 1, स्मोकिंग एंड टबैको, डोंट डू इट, इट इज़ वेरी डेंजरस। इसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ, रात को 10 सिगरेट पी के कोई आदमी देखे, सुबह उसके तकिए पे बहुत सारे बाल मिलेंगे। तो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करना है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनका उपयोग रेगुलरली नहीं करना है। आप महीने में 1-2 बार खाएंगे तो चलेगा। और आपको नेवर रिप्लेस योर मेन मील विथ फास्ट फूड। आपकी इच्छा हुई फास्ट फूड खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह शाम आप फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, रोटी बंद कर दी खाना, मैगी खाए जा रहे हैं, नूडल्स खाए जा रहे हैं, आप बाकी खाना खा ही नहीं रहे। इससे आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं
और बाल दोस्तों सबसे लास्ट चीज़ है बॉडी का ऑर्गन, हेयर फॉलिकल, जिसको कि न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन को जाता है, उसके बाद में न्यूट्रिएंट बचते हैं तो स्किन, नेल और सबसे लास्ट में बाल को जाता है। अतः आपको फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं काम में या बहुत कम काम में लेता है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं इनको भी बिल्कुल नहीं लेना है। तो अतः मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है, इनका उपयोग आप कर सकते हैं आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, आपके एलोपेशिया को रोकने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। इन 5 सूत्रों को आप लें, आपको सफलतापूर्वक इसके परिणाम आएंगे। नमस्कार, थैंक यू।